Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all are doing well at your home. I am your science teacher and it's your science book. Now students, open the book, come to the page number 95. It's your page number 95. Topic number 3 is switches. You cannot always need a complete circuit. आपको हमेशा जो है कंप्लीट सर्किट की नीड नहीं होती है. समटाइम्स यू नीड टू ब्रेक और ओपन द सर्किट सो दैट यू कैन सेव एनर्जी. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो है वो ओपन सर्किट की ज़रूरत होती है जिससे हम अपनी एनर्जी को सेव कर इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द डे यू डू नॉट नीड टू टर्न द लाइट बल्ब ऑन, सो व्हाट डू, यू स्विच इट ऑफ. जैसे एग्जाम्पल दिए इन्होंने कि दिन में हमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती, हमें बल्ब या ट्यूबलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, हम स्विच को ऑफ कर देते हैं, यानी कि बटन जो है वो हम बंद कर देते हैं. बाय डूइंग दिस यू ब्रेक द सर्किट एंड द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो थ्रू, बट व्हेन वी नीड टू यूज़ द लाइट बल्ब अगेन यू सिंपली स्विच इट ऑन. तो हम क्या करते हैं, इस तरह से जब हम स्विच बंद कर देते हैं तो जो सर्किट होता है, जो पूरा सर्किट हमारे घर में काम कर रहा होता है, वहाँ से ब्रेक हो जाता है. मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाती. जब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाती तो हमारा बल्ब भी नहीं जलता. और जब हमें नीड होती है हम फटाफट जो है वो स्विच ऑन करते हैं तो हमारा बल्ब जो है वो अगेन जलना शुरू हो जाता है. इसका मतलब क्या कि वो इलेक्ट्रिसिटी फिर पास होना शुरू हो जाती है. नाउ द सर्किट इज़ कम्प्लीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू इट अगेन. तो फिर जब हमें नीड नहीं होती है हम स्विच बंद कर देते हैं तो वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी रुक जाती है, फिर वो फ्लो नहीं करती. और जब हमें चाहिए होती है तो हम बटन ऑन कर देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फिर फ्लो करना शुरू कर देती है. नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीशियम. आवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग थिंग्स. हमारी जो दुनिया है ये भरी हुई है इंटरेस्टिंग और अमेजिंग चीज़ों से. वन ऑफ दीज इज़ अ मैग्नेट. अ मैग्नेट इज़ अ पीस ऑफ आयरन और स्टील विच हैज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर थिंग्स. इन्हीं में से एक चीज़ है मैग्नेट. मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट एक पीस होता है, एक टुकड़ा होता है आयरन का या स्टील का, जो जिसके अंदर इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि किसी भी चीज़ को वो अपनी तरफ खींच सकता है. नेक्स्ट पेज. मेड ऑफ आयरन और स्टील. लेकिन वो जो दूसरी चीज़ है जिसको वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है वो भी आयरन या स्टील की होनी चाहिए, तब वो अपनी तरफ खींच लेता है. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ मैग्नेट इज नोन एज मैग्नीशियम. और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैग्नेट से हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम. ऑब्जेक्ट विच आर अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट आर नोन एज मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट जो फॉरन अटैच हो जाते हैं मैग्नेट में उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट. An object which has iron in it is magnetic object. Paper clip, straight pen and iron nail are some examples. जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नेट अपनी तरफ कैसी चीज़ों को खींचता है, जो आयरन या स्टील से बनी हुई होती हैं उनको वो अपनी तरफ खींचता है. वो ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, वो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. उसमें क्या क्या चीज़ें आ गई, उसमें पेपर पेन आ गई, स्ट्रेट पेन आ गई, आयरन नेल्स आ गए. ये सारे एग्जाम्पल किसकी हैं, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की. ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट आर नॉन एज नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट. और ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, जो मैग्नेट से नहीं चिपकती, वो कौन से ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. उसमें क्या क्या चीज़ें आ गई, इरेजर, ग्लास एंड शीट ऑफ पेपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट. तो वो ये एग्जाम्पल्स किसकी हैं, ये नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं. अब आपका होमवर्क ये है कि आपको जो है एक पेपर पर, सबसे पहले आपको एक पेपर पर मैग्नेटिक की हेडिंग डालनी है. वहाँ पर आपको 5 थिंग्स ऐसी लिखनी हैं जो मैग्नेटिक होंगी. और फिर नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालनी है नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की. वहाँ पे 5 नेम्स आपको उन ऑब्जेक्ट के लिखने हैं जो ऑब्जेक्ट नॉन मैग्नेटिक होंगे. अगर आप चाहें तो आप ये वाली इन पिक्चर्स के नेम भी यूज़ कर सकते हैं. अगर पिक्चर्स हों आपके पास तो पिक्चर्स पेस्ट कर दें, अगर पिक्चर्स नहीं हैं तो फिर इन ऑब्जेक्ट्स के आपको नेम लिखने पड़ेंगे, फिर आप उनके नेम्स लिख लें. तो आपको होमवर्क समझ आ गया. अगेन बता देती हूँ, आपका होमवर्क है, आपको एक शीट के ऊपर अपनी नोटबुक के ऊपर आपको मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक की हेडिंग डालनी है. हेडिंग के बाद आपको 5 नेम्स लिखने हैं. 5 नेम्स लिखने हैं मैग्नेटिक के और 5 नॉन मैग्नेटिक के. या तो आप नेम्स लिख लें या आप उनकी पिक्चर पेस्ट कर दें. होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड टुडे वीडियो. ओके डियर स्टूडेंट्स, आई विल कम बैक विथ अनदर वीडियो. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.